मुझे बहुतों ने ठुकराया, शरण तेरी आए, मुझे सारे लोगों ने गाया, शरण तेरी आए। सत्य गुरुदेव भगवान की। आ जाइए। इसी बीच पावन चर्चा की ओर चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर भगवान की चर्चा सुना रहे हैं कि है राजा परीक्षित, हमारे भारत देश में भारत देश महान है। क्यों महान है? भारत देश बड़ा महान है इसलिए बड़ी भागी जो भारत देश में आए। अगर कहीं दूसरे भारत में पैदा हो जाते, जैसे कि चीन वगैरह में पैदा हो जाता, चीन जान पहचान करते, दिन भर नहीं समझ में आता। अगर नेपाल में पैदा हो जाते, नेपाली भाषा भाई बोलते, साधारण नहीं बोलते ना। इस भारत देश में आए हो, इस भारत की भूमि पर आए हो तो कितनी बढ़िया अच्छी मीठी बोली है। ये महान भारत देश है। तो इसीलिए परीक्षित हम इस बात को कहते हैं, इस भारत देश में ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं जिनकी गाथा आज तक कलिकाल तक अमर होकर के आई है। कहा राजन ने की ऐसी कौन सी बात है, ऐसे कौन से लोग हैं? तो जवाब दिया ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 लोग ऐसे होते हैं जो देश को लज्जित कर देते हैं। 3 लोग ऐसे होते हैं परीक्षित जो देश को उज्जत कर देते हैं। कहा बस 3 लोग? कहा वो कैसे? कहा हम तुम्हें बताने के जा रहे, वो कैसे? 3 लोग इस देश को इस प्रकार से लज्जित करते जो देखने के लायक नहीं रह जाता है। अच्छा श्री परीक्षित जी राजा, 3 लोग ऐसे देश को उज्जवल करते हैं जो देखने के लायक हो जाता है। ठीक है, अब हमें बताने की कृपा करें आप। तो श्री परीक्षित लाल जी से समझा करके श्री सुखदेव जी बोले हैं, है सुनो। तीन सजावती देश को सती संत और सूर, 3 लजावती देश को कपटी कायर क्रूर। अरे राजन, प्रथम नंबर में 3 लजावती देश को कौन कपटी और क्रूर, और 3 ही सजावती देश को प्रथम नंबर सती का नंबर है। माता वो नारी धन्य है जिस सती ने अपना पहला नाम कमाया। ऐसी सतियां तो कई एक हुई है, उन सतियों में से कितनी सती की नहीं है। प्रथम सती राजा दक्ष की बेटी हुई, द्वितीय सती सुलोचना हुई, तीसरी सती सती अनुसुईया हुई, चौथी सती सावित्री हुई जो महाराज अश्वपति की पुत्री थी। और उसके बावजूद में भी आजकल का जमाना है, कैसे कई भी सतियां लेकर चुन करके बताई हमारा। आजकल के जमाने में ना तो ऐसी कोई नारी है और ना महाराज वैसा कोई पुरुष दिख रहा है। नारी तो सबको सती चाहिए, सीता जैसी चाहिए, सुपर्णखा जैसी तो चाहिए नहीं। कर्म करती हो रावण की भांति, कर्म करते हो निशाचर की भांति, तो सीता की जैसे कैसे स्त्री मिल जाएगी, सती के जैसे कैसे नारी मिल जाएगी? वैसे आप भी तो कर्म करो महाराज। अगर वैसे ही औरत मिलती है तो वैसा पति नहीं मिलता। 2 में से 2 में 1 में कमियां निकलती रहती है। ये भारत की भूमि इसलिए धन्य है क्योंकि नारी का महत्व आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। श्री अमृत महाराज बोले भरद्वाज प्रयागराज में, हाँ जो प्रथम सती हुई है उनके बारे में जरा हमें बताओ।
कहा वो केवल ऐसे सती नहीं हुई तो फिर कैसे हुई? जवाब ये सुनो। भारत देश में एक बड़ा सुंदर देश था। कौन सा देश? मध्य देश। उस मध्य देश में महाराज अश्वपति जी राज्य करते थे। धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हुआ। जब राजा अश्वपति जी का विवाह हुआ तो राजा अश्वपति जी ने कुछ आनंद के दिन भोगे। कितने आनंद के दिन भोगे कि भोग विलास अमित नप कीना और 40 बरस सहस सुख लीना। 40,000 वर्षों तक सुख प्राप्त किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात माता जी, महाराज अश्वपति जी एक दर्पण के आगे बैठते हैं और उस दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। तो उस दर्पण में चेहरा उनका बड़ा अजीब तरीके से नजर आया। महाराज प्रथम नंबर में नजर पहुंची कहाँ? सिर के ऊपर। तो मानो आज राजा के केस ही राजा को संकेत करते हैं। अरे राजन, अब तो आप सुधर जाओ, अब तो आप अपना कंठग्रह ग्रह हृदय और अपना मानवता का शरीर, अपना स्वाभाविक स्वरूप सही कर लो। जवानी थी खेल कर गमाया, सोकर गमाया, लेकिन आधा बुढ़ापा बचा है क्या? ये भी ऐसे ही गमा दो। कम से कम आधा बुढ़ापा तो भक्ति की ओर लगाओ। महाराज राजा को संकेत किया है क्या कि बालों ने कहा इशारों में कि अब बाल भाव न धरो। बालन को ख्याल करो राजन। अरे राजन, तुम्हारे बाल सर के सफेद हो चुके हैं। अब वो बालकपना भाव छोड़ दो। अब आप बुजुर्ग अवस्था में आ चुके हो, यानी वृद्धा अवस्था जिसे कहते हैं। अब आप बूढ़े हो गए हो, बुजुर्ग हो गए हो। मानो आज राजा समझ गए कि मेरे बालों ने मुझे संकेत किया। और ये बात सत्य है। जब बुढ़ापा आता है तो हमें कितने संकेत करता है? बुढ़ापा कौन यहाँ पे बैठा है? दादाजी बूढ़े बैठे हैं, लेकिन इतना बूढ़े नहीं हुए। क्यों माता जी? कितने संकेत करता बुढ़ापा आता है तो? 7। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। बुढ़ापा आता है अनेक प्रकार से हमें संकेत करता है। प्रथम नंबर, बुढ़ापे की पहचान, सर के बाल सफेद हो जाए, जान जाओ वृद्धावस्था आ गई है महाराज। अब कोई हमें इधर उधर की बातें ना इधर उधर की कले में उठानी चाहिए। सीधे अपना राज्य छोड़ करके जंगल की ओर चला जाना चाहिए। द्वितीय नंबर में माता, बुढ़ापा आता है, हमारी आंखों से कम दिखाई देता है। तब भी लोग बुढ़ापा मानते नहीं है, जाते हैं नेपाल में चश्मा टेस्ट करा ले आते हैं। कहां से बुढ़ापा? तीसरे नंबर में हमारे दांत हिलने लगते हैं, कमजोर हो जाते, कामयाब नहीं होते, तो लोग नकली दांत लगवाते हैं। कहां से बुढ़ापा? फिर से नौजवान, बुढ़ापा है ही नहीं। चौथे नंबर में हमारे हाथ पैर काम नहीं करते,
जवाब देने लगते हैं। जवानी में महाराज अगर 4 डग चलते थे तो बुढ़ापे में आधा डग चलने को मजबूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा वो चीज है जो आता तो है, आने पर रुलाता जरूर है। बचपना खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोई, बुढ़ापा आने पर रोया। बुढ़ापा आया तब रोई याद आया ओ, इससे अच्छा तो पहले भजन कर लेते, इससे अच्छा तो पहले भक्ति कर लेते। क्योंकि मेरी माताओं बहनों भाई बंधुओं, बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो सकती। अब हम कहते हैं कि अभी हमें भक्ति करने से क्या फायदा, भी नौजवान है, चलो 60-80 के हो जाएंगे तब बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे। लेकिन बुढ़ापे में भक्ति हो नहीं सकती। क्यों? बुढ़ापे में कहेंगे तो राम नाम, लेकिन मुख से कुछ और निकलेगा, इसलिए ना हम राम का नाम सही ले पाएंगे और ना हमारी भक्ति कामयाब हो पाएगी। बाद में तो सिर्फ माताओं बहनों भाई बंधुओं पछताना रह जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं भजन कर मस्त जवानी में, और बुढ़ापा किसने देखा है।